हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्ष क्लासेज में। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट टॉपिक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सर्वनाम होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम किसे? सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दोस्तों, अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, उसकी आदि। जैसे राम आगरा गया, तो अब उसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ वह आगरा गया। तो यह वह किसके लिए आया है? वह आया है राम के लिए। किसके लिए आया है? राम के लिए। मैंने बोला कि राम आगरा गया, तो राम के लिए क्या आया? मैंने बोला वह आगरा गया। तो संज्ञा के स्थान पर वह शब्द आया, यानी कि राम के स्थान पर वह शब्द आया, तो ये वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। दोस्तों, सारे ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हिंदी के मूल रूप से सर्वनाम है, जो कितने होते हैं? 11। जो कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एक एक के अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। अब जैसे पुरुषवाचक पुरुष, जो भी पुरुषों के नाम आएंगे वो सब क्या आएंगे? पुरुष। वह, यह, वे, हम, ये सब कैसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं, तो मैं किसके लिए है? पुरुष। मैं खुद, मेरे लिए, खुद के लिए मैं। आप, तो आप कौन हो? आप भी क्या हो? व्यक्ति हो, पुरुष हो। वे भी क्या है? पुरुष है, यानी पुरुष के लिए जो आएगा वो सर्वनाम हो। वह आज नहीं जाएगा, तो वह किसके लिए आया? पुरुष के लिए, तो वह क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, जो स्वयं होता है। मध्यम पुरुष में सामने वाला, और अन्य पुरुष में होता है तीसरे के बारे में जो बात करते हैं, वो कौन सा है? अन्य पुरुष। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं मेरे लिए करूँगा, हम हमारे लिए करेंगे, हम सब, जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों के लिए आदि। ये सारे कैसे हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट चलते हैं मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, यानी कि सामने वाले को, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब,
तुम सब, ये कैसे हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट हम चलते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, यानी कि तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या कुछ लिखा जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे वह कोई तीसरा व्यक्ति है, वह लोग, वह कोई तीसरा लोग है शाम, और ये तीसरा लोग। नेक्स्ट चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के बाद कौन सा आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटस्थ का मतलब होता है निकट की वस्तु, और दूरस्थ का मतलब होता है दूर की वस्तु। निकट की और दूर की वस्तु की ओर निश्चित संकेत करता है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये है, ये, वह, वे आदि। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पुस्तक मेरी है, तो ये मानिए ये निकट की वस्तु बता रहा है। ये का मतलब वह निकट की वस्तु, कि ये निकट की पुस्तक, ये पुस्तक मेरी है। वह मेरा भाई है, वह यानी दूर, दूर खड़ा है, और तीसरा बता रहा है कि वह मेरा भाई है, तो वह किसके लिए आया? दूर के, दूर के निश्चित, लेकिन निश्चित बता रहा है ये मेरा भाई है और ये पुस्तक है, बता निश्चित रहा है, इसलिए क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है ये किताबें तुम्हारी हैं। ये किताबें, तो ये किताब यानी पास की वस्तु, नज़दीक की वस्तु दिखा रहा है। ये का मतलब क्या हो गया? नज़दीक की वस्तु, और किताबें तुम्हारी हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे हमको निश्चित पता नहीं है, वो क्या होगा? अनिश्चय सर्वनाम। जैसे हम बात करते हैं कुछ, कोई, कुछ में कोई निश्चित पता नहीं है, और कोई में कोई निश्चित पता नहीं। उदाहरण है कोई आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कौन आ रहा है? पता है? नहीं पता। तो कोई आ रहा है, कोई निश्चित पता नहीं है कौन आ रहा है, कोई भी हो सकता है। तो ये कोई कैसा हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा, बाहर कोई बुला रहा है। आपसे बोल रहा है कि बाहर कोई आपको बुला रहा है। अब ये बाहर कोई बुला रहा है, तो कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है ये हमें निश्चित पता नहीं है, बाहर जाके मालूम होगा हमें कौन बुला रहा है। तो ये कौन सा है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ, कौन से? दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिससे, जिसको, जिसको या जिसका, यानी कि दूसरे। उदाहरण देखते हैं इसके। जो आया है सो जाएगा। वाक्य जो आया है सो जाएगा, तो इसमें देखो कौन सा है? जो और सो सर्वनाम है। जो आया सो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी, जैसी करनी एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे जो आया एक वाक्य होगा, जो आया सो जाएगा, तो इन दोनों वाक्यों के बीच में जो संबंध बता रहा है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न प्रश्न जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा।
जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, ये सब क्या प्रश्न पूछने वाले हैं आदि। जैसे हम उदाहरण देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के। कौन आया था, कौन आया था, या इसको ऐसे बोलते घर पर कौन आया था। तो क्या कौन यानी कि पूछ रहा है, तो कौन क्या हुआ, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। दूसरी बात, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तुम क्या खा रहे हो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है तुम क्या खा रहे हो, तो क्या प्रश्न क्या कौन कर रहा है, क्या खा रहे हो। दूसरी बात प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये कौन से हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सारे कैसे सर्वनाम हैं, निजवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खुद लिख लूँगा। तो मैं, अब ये मेरे लिए लिखा है मैंने, मैं किसके लिए लिखा है, अपने लिए। तो मैं खुद लिख लूँगा, दूसरे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लिख लूँगा। तो ये निज यानी कि स्वयं के लिए, और यही बोला है मैंने कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता लेखक अपने लिए करता है, किसके लिए करता है, अपने लिए। तो मैंने अपने लिए क्या है, तो मैं सर्वनाम कौन सा हुआ, निजवाचक सर्वनाम। मैं खाना खुद खा लूँगा, तो मैं खाना खुद खा लूँगा, तो उसमें मैं आया है, तो मैं क्या हुआ, मैं खुद हुआ, मैं क्या है, मैं खुद है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अपन देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अब आपने पढ़ा है तो अभ्यास प्रश्न देखते हैं इसका। जो सर्वनाम शब्द, पहला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। उसमें साफ बोल रखा है प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सा होगा, प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो बोला था उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष था, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो तीनों पुरुष हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण। तो संज्ञा की परिभाषा, इसके सर्वनाम की परिभाषा थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। कौन छुपा है, कोई पता है क्या, शायद कमरे में कोई छुपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है शायद कोई कमरे में छुपा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक। कोई छुपा है, कोई हमें पता नहीं कौन है, इसका मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। किसी को पता है कौन छुपा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनिश्चित सर्वनाम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 5th, वह स्वतः ही जान जाएगा। मैं, वह सर्वनाम है, वह
स्वतः ही जान जाएगा। वह सर्वनाम है संबंधित वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह स्वतः ही जान जाएगा, वह कौन है? वह का हमें मालूम है, कोई पता नहीं कौन है, वह कौन है? वो तो क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे क्या पता? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। अब देखो एक वाक्य है, उसे क्या पता। वाक्य क्या है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो। एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक। अब इस दूसरे वाक्य को किसने जोड़ा है? उसे क्या पता जिसे जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। कौन सा सर्वनाम है? अब इसमें क्या है? संबंध बना, तो कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि दो वाक्यों के बीच में क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं रेखांकित कौन सा सर्वनाम, यानी कि मैं इस वाले वाक्य में कौन सा सर्वनाम? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अभी मैंने लास्ट का छठा बताया था, कौन सा था? निजवाचक। मैं अपना काम, उसमें कहता मैं अपना खाना खुद खाऊंगा, या मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो मैं मेरे लिए आ रहा है, खुद के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में। तो कौन सा हुआ? पाठ्यक्रम। वाक्य में निश्चयवाचक शब्द है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वही। कौन सा है? वही है। क्योंकि क्या वही पुस्तक है, तो वही का मतलब पुस्तक के लिए बोला है, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? ये पुस्तक मेरी है। पहला, ये पुस्तक मेरी है, तो इसका मतलब ये तो निश्चित है, कैंसिल हो गया, निश्चित हो गया। कैसा भी? निश्चित। मुझे कुछ रुपए चाहिए। दूसरा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्या, सॉरी, आप क्या लाए हैं? आप क्या लाए हैं? बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है, कोई पता कौन खड़ा है? तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, राइट। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेते पाँव पसारिए जेती लोबी शोर में कौन सा सर्वनाम? इसका मतलब है कि जितना पैर पसारिए जितनी लंबी शॉल। बेटा क्या लिख रहा है? जितना पैर, तेते का मतलब जितने पैर पसारिए जितनी लंबी शॉल, ये बोला। तेते पाँव पसारिए, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शॉल में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। दोनों वाक्यों के बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पेपरों में पूछे गए हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।